हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज का अपना अध्ययन का जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसका नाम है व्यक्तित्व वर्गीकरण की तीसरी वीडियो क्लास पढ़ना। आज से पहले दोस्तों मैंने आपको भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार, सिगमंड फ्राइड के अनुसार या फिर आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व वर्गीकरण को समझाया है। आज की वीडियो क्लास में दोस्तों अपन सिगमंड फ्राइड के शिष्य युंग के अनुसार बताए गए व्यक्तित्व वर्गीकरण को पढ़ेंगे। आइए दोस्तों क्लास प्रारंभ करते हैं। युंग, ध्यान रखना दोस्तों, इनका जो युंग है वो दोस्तों सिगमंड फ्राइड के शिष्य थे। सिगमंड फ्राइड वही व्यक्ति है जिन्होंने व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था। और सिगमंड फ्राइड ने तीन तो मन की अवस्थाएं बताई थी, एक तो चेतन मन, एक अचेतन मन और एक अर्धचेतन मन। ठीक है। और सिगमंड फ्राइड ने तीन ही दोस्तों व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे, एक तो इड, एक ईगो और एक सुपर ईगो। ठीक है दोस्तों, यहां देखिए आप, ये जो युंग है, युंग ने अपने व्यक्तित्व वर्गीकरण के सिद्धांत में मनोवैज्ञानिक आधार अपनाया है भाई। जिस प्रकार सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणात्मक आधार बनाया था, वैसे ही युंग ने दोस्तों मनोवैज्ञानिक आधार बनाया था। युंग के इस मनोवैज्ञानिक आधार को व्यक्तित्व का संरचना मॉडल सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और वर्तमान समय में यह सबसे ज्यादा प्रचलित है। पूछ लिया जाए कि व्यक्तित्व वर्गीकरण अनेक विद्वानों के द्वारा दिया गया, जिनमें से सबसे ज्यादा प्रचलन वर्तमान समय में किनके द्वारा बताए गए व्यक्तित्व वर्गीकरण का चल रहा है? दोस्तों, युंग का मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण ज्यादा चल रहा है। विद्वान युंग ने तीन प्रकार का व्यक्तित्व वर्गीकरण बताया है। एक तो दोस्तों अंतर्मुखी व्यक्तित्व, एक बताया इन्होंने बहिर्मुखी व्यक्तित्व, और तीसरा बताया दोस्तों उभयमुखी व्यक्तित्व। जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है, इस प्रकार का व्यक्तित्व वाला व्यक्ति एक तो दोस्तों एकांत प्रिय होता है, यानी ऐसे लोग जिनका व्यक्तित्व अंतर्मुखी है वे लोग दोस्तों एकांत प्रिय, एकांतवासी होते हैं। एक दोस्तों ये लोग संकोची प्रवृत्ति के होते हैं और अल्पभाषी या मितभाषी प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम लोगों से मिलते जुलते हैं और बहुत कम वार्तालाप करते हैं। कौन से लोग? अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लोग। मुख्य रूप से इनकी जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि दोस्तों अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोग आसानी से समायोजन नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग जिनका व्यक्तित्व अंतर्मुखी प्रवृत्ति का है वे आसानी से सभी लोगों के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं, एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। वे लोग बहुत कम वार्तालाप करते हैं, संकोची प्रवृत्ति के रहते हैं और एकांत प्रिय यानी हमेशा अकेले रहना पसंद करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दोस्तों लेखक और दार्शनिक, फिलोसोफर, ऐसे लोग हमेशा अंतर्मुखी प्रवृत्ति के लोग माने जाते हैं। युंग के द्वारा दिया गया दूसरा व्यक्तित्व का प्रकार देखिए, बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति। बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति में दोस्तों एक तो आशावादिता पाई जाती है। यह हमेशा दोस्तों किसी भी चीज को लेकर जिज्ञासु रहते हैं या ज्यादा की चाह रखते हैं, अधिक ज्ञान प्राप्त करने की चाह रखते हैं, नए नए अवसर खोजने का प्रयास करते हैं, इसलिए इन्हें आशावादी व्यक्ति कहते हैं। ये दोस्तों साहसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, इनमें आत्मविश्वास प्रबल स्तर पर होता है, मेहनती होते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, ईमानदार प्रवृत्ति के लोग रहते हैं और नैतिक आचरणों का प्रयोग करने वाले लोग होते हैं, इसलिए इन्हें दोस्तों साहसी लोग माना जाता है, निडर प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। और सबसे खास बात, ये लोग आसानी से समायोजन कर लेते हैं, लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं, इनका जो व्यवहार है वो उत्तम प्रकार का माना जाता है। इसलिए बहिर्मुखी व्यक्तित्व के लोग आशावादी प्रवृत्ति के होते हैं, साहसी, बहादुर, निडर होते हैं और सामाजिक कार्यों में आसानी से लोगों से जुड़ जाते हैं।
प्रेम भाव रखते हैं, लोगों की मदद करने के बारे में सोचते हैं, या फिर पर्यावरण संरक्षण हुआ, समाज की भलाई के लिए नए नए दिशा निर्देश देते रहते हैं या उनके लिए विशेष कदम उठाते रहते हैं। इस प्रवृत्ति के लोगों को बहिर्मुखी व्यक्तित्व प्रवृत्ति के लोग कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए दोस्तों एक शिक्षक हो गया, एक नेता हो गया, ये हमेशा दोस्तों बहिर्मुखी व्यक्तित्व के लोग होते हैं। ये स्पष्ट रूप से भाषण दे सकते हैं, वाचाल होते हैं। आगे ही बात समझ में, तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व इन दोनों में एक दूसरे में विपरीत संबंध पाया जाता है। जैसे अंतर्मुखी व्यक्तित्व एकांत प्रिय होते हैं, जबकि बहिर्मुखी दोस्तों सामाजिक होते हैं। ये लोग सभी के साथ आसानी से घुल मिल के रहते हैं, जबकि अंतर्मुखी लोग किसी के साथ घुलते मिलते नहीं है। दूसरी बात, अंतर्मुखी प्रवृत्ति के लोग संकोची होते हैं, जबकि बहिर्मुखी व्यक्तित्व के लोग आशावादी होते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लोग अल्पभाषी, बहुत कम बोलते हैं, जबकि बहिर्मुखी व्यक्तित्व के लोग वाचाल होते हैं, स्पष्ट भाषणों का प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे खास बात तो यह है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लोग आसानी से एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, समायोजन नहीं कर पाते हैं, जबकि बहिर्मुखी व्यक्तित्व के लोग हमेशा हर परिस्थिति के अंदर समायोजन कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं। लेखक और दार्शनिक अंतर्मुखी व्यक्तित्व के उदाहरण हैं, जबकि शिक्षक और एक राजनेता बहिर्मुखी व्यक्तित्व के उदाहरण माने जाते हैं। युंग के द्वारा मनोवैज्ञानिक आधार पर दिए गए व्यक्तित्व वर्गीकरण का तीसरा प्रकार है उभयमुखी। उभय का मतलब होता है दोस्तों दोनों। ऐसा व्यक्ति या ऐसे लोग जिनमें अंतर्मुखी व्यक्तित्व के गुण भी पाए जाते हैं और बहिर्मुखी व्यक्तित्व के गुण भी पाए जाते हैं, उन्हें सदैव उभयमुखी व्यक्तित्व वाले लोग माना जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं, इनमें दोस्तों दोनों के गुणों का मिश्रण पाया जाता है, अर्थात दोनों टाइप के गुण पाए जाते हैं उभयमुखी व्यक्तित्व वाले लोगों में। जैसे एक अध्यापक लेखक भी होता है। जैसे यहां शिक्षक अध्यापक बहिर्मुखी हो गया, जबकि लेखक अंतर्मुखी हो गया, तो वो एक ही व्यक्ति अध्यापक भी है और लेखक भी है, तो दोनों गुण हो गए ना। इसलिए अपन ऐसे व्यक्तियों को उभयमुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहेंगे। और उदाहरण बताऊं, जैसे शिक्षक यानी अध्यापक नेता भी है, वह अध्यापक भी है और नेता भी है, तो अंतर्मुखी गुण भी हो गए और बहिर्मुखी गुण भी हो गए। बात क्लियर है? एक बार दोबारा देख लीजिए। युंग दोस्तों सिगमंड फ्राइड का शिष्य था। सिगमंड फ्राइड के व्यक्तित्व वर्गीकरण के सिद्धांत को मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहा जाता है, जबकि इनके शिष्य युंग के द्वारा दिए गए व्यक्तित्व वर्गीकरण का आधार है मनोवैज्ञानिक, जिसे सूचना संरचना का मॉडल सिद्धांत भी कहते हैं, और वर्तमान समय में इसका प्रचलन सबसे ज्यादा है। इन्होंने 3 प्रकार से व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है: अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोग, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व वाले लोग। अंतर्मुखी लोग एकांत प्रिय, संकोची, अल्पभाषी और कम समायोजन करने वाले होते हैं। जैसे लेखक और दार्शनिक अंतर्मुखी प्रवृत्ति के लोग माने जाते हैं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोग आशावादी होते हैं, साहसी होते हैं, सामाजिक होते हैं, वाचाल होते हैं, आसानी से लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं, अर्थात समायोजन कर लेते हैं। जैसे एक शिक्षक और एक नेता बहिर्मुखी व्यक्तित्व के लोग माने जाते हैं। उभयमुखी व्यक्तित्व वाले लोगों में अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों प्रकार के व्यक्तित्व के गुण पाए जाते हैं। जैसे एक अध्यापक लेखक भी हो सकता है और एक अध्यापक लेखक या फिर अध्यापक होने के साथ साथ नेता भी हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, आप स्प्रेंगर के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण, जो स्प्रेंगर नामक मनोवैज्ञानिक है, इनका जो व्यक्तित्व वर्गीकरण का आधार था उसका नाम है दोस्तों समाज शास्त्रीय आधार। तो सवाल यहां से डायरेक्टली पूछ लेगा आपसे कि समाज शास्त्रीय आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? स्प्रेंगर ने किया था भाई। मनोवैज्ञानिक आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? युंग ने किया था भाई। मनोविश्लेषण के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? सिगमंड फ्राइड ने किया था। बात क्लियर है? ठीक है। तो स्प्रेंगर का समाज शास्त्रीय आधार पर जो व्यक्तित्व वर्गीकरण है वह दोस्तों 6 प्रकार का है।
कितने प्रकार का है? 6 प्रकार का। युंग ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया था? 3 प्रकार से। सिगमंड फ्राइड ने भी व्यक्तित्व का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया था? 3 प्रकार से किया था। एक तो इदम, एक अहम और एक परम अहम, जिसे इड, ईगो और सुपर ईगो भी कहते हैं। तो स्प्रेंगर के द्वारा दिए गए समाजशास्त्रीय आधार पर जो 6 प्रकार है व्यक्तित्व वर्गीकरण के, वो इस प्रकार है दोस्तों। एक तो है सैद्धांतिक, दूसरे का नाम है सामाजिक, तीसरे का नाम है राजनीतिक, चौथे का नाम है धार्मिक, पांचवे का नाम है आर्थिक और छठवें का नाम है सौंदर्य और कलात्मक। ये 6 प्रकार का वर्गीकरण किया है स्प्रेंगर ने। सैद्धांतिक का मतलब दोस्तों ऐसे व्यक्ति जो अपने नियम, शर्तों, कानून, कायदों के अनुसार व्यवहार करते हैं या सिद्धांतों के अनुसार कार्य करते हैं, जिनके कुछ फिक्स सिद्धांत होते हैं। जैसे दोस्तों महात्मा गांधी जी ने अहिंसा और सत्य को अपना सिद्धांत बनाया था। बात क्लियर है? सामाजिक प्रवृत्ति में दोस्तों जैसे अन्ना हजारे हैं, जो वर्तमान समय में आप पार्टी मान लीजिए, उनके जो अरविंद केजरीवाल वर्तमान समय में दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अपने दोस्तों नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री जी है, उनको देख लीजिए आप। वो दोस्तों सामाजिक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो हमेशा भले के बारे में सोचते रहते हैं। एक दोस्तों राजनीतिक, जो लीडरशिप, जो राजनीति से रिलेशन बनाकर रखते हैं, जो राजनीतिक संबंध रखते हैं, प्रशासन से सीधे जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए सभी प्रकार के मंत्री लोग, राजनेता लोग, विधायक, सांसद या फिर स्थानीय स्वशासन के जो भी लोग प्रतिनिधि होते हैं, वो दोस्तों राजनीतिक विचारधारा या राजनीतिक व्यक्तित्व वाले लोग माने जाते हैं। एक होता है दोस्तों धार्मिक प्रवृत्ति के लोग। धार्मिक प्रवृत्ति के लोग दोस्तों धार्मिक कार्यों में ज्यादा आस्था रखते हैं, जैसे मंदिर निर्माण का कार्य, लोगों का भला करने का कार्य, या मंदिरों में पूजा अर्चना करने का कार्य, या किसी भी धर्म विशेष को बढ़ाने का कार्य। ये दोस्तों धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों का होता है। जैसे दलाई लामा बौद्ध धर्म को संरक्षण देते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं, तो वो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हो गए। एक होते हैं दोस्तों आर्थिक प्रवृत्ति के लोग। आर्थिक प्रवृत्ति लोग जो दोस्तों अर्थव्यवस्था से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों जो अमर्त्य सेन है, महबूब उल्लक है पाकिस्तान के, ये लोग आर्थिक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा भी दोस्तों अनेक जो बिजनेसमैन होते हैं, जो वाणिज्यिक सिस्टम से जुड़े हुए होते हैं, उन लोगों को अपन आर्थिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कह सकते हैं। एक होता है दोस्तों सौंदर्य और कलात्मक। इसका संबंध दोस्तों जैसे सौंदर्य, जैसे दोस्तों जो हॉलीवुड उद्योग हो गया, बॉलीवुड उद्योग हो गया, जो फिल्म क्षेत्र में विशेष कार्य करते हैं, संगीत क्षेत्र में, वाद्य यंत्रों में, फोल्क डांस में, या अपन लोकगीत कह सकते हैं, जैसे अल्लाह जिलाई बाई हो गई, गौरी बाई हो गई, गौरी देवी हो गई, दोस्तों लता मंगेशकर हो गई। तो ये दोस्तों सौंदर्य के क्षेत्र में भी विशेष ख्याति प्राप्त है। इनका जो व्यक्तित्व है वो सौंदर्य को प्रकट करता है, इनके द्वारा बताई गई जो कलाएं हैं उनको प्रकट करता है। तो इस प्रकार समाजशास्त्रीय आधार पर स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व को इन 6 भागों में बांटा है: सैद्धांतिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सौंदर्य और कलात्मक। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो क्लास ठीक तरीके से समझ में आ गई होगी। यदि आपको लगता है कि मैं और मेरा ये YouTube चैनल आपकी इस कंपटीशन एग्जाम्स के दौर में मदद कर सकता है, तो आज ही मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त अपने इसी YouTube चैनल पर। तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।